चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक बहुत ही छोटे से बीज की, जिसका सपना सपना बहुत बड़ा था। और ये कहानी ना एक सवाल से शुरू होती है। एक सवाल जो ये नन्हा सा बीज खुद से पूछता है, क्या एक इतनी छोटी सी शुरुआत वाकई कुछ बड़ा, कुछ महान बन सकती है? सोचने वाली बात है ना? तो चलिए चलते हैं कहानी के अंदर। एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है और वहीं मिट्टी के नीचे दबा हुआ हमारा ये छोटा सा बीज बस इसी उलझन में है कि क्या वो कभी कुछ बन भी पाएगा। उसके मन में ना बस एक ही बात घूम रही है, मैं इतना छोटा हूँ, इतना मामूली, क्या मैं कभी बड़ा बन पाऊंगा? ये एक ऐसा डर है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब जब भी कोई अपने ऊपर शक करता है ना, तो दुनिया से दो तरह की आवाजें आती हैं, है ना। कुछ जो हिम्मत देती हैं और कुछ जो उस शक को और गहरा कर देती हैं। और बीज के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। एक तरफ सूरज कहता, मेहनत करो, तुम जरूर बनोगे। बारिश कहती, हम तुम्हें ताकत देंगे। मिट्टी सहारा देती, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन दूसरी तरफ एक पत्थर था। वो पत्थर जो कहता था, अरे छोड़ो, तुम कभी पेड़ नहीं बन सकते, ये नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। इन सारी नकारात्मक बातों के बावजूद बीज एक फैसला करता है। वो सोचता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मुझे पता कैसे चलेगा। और बस यही वो पल था जब उसने कोशिश करने का फैसला किया। तो फैसला तो हो गया, लेकिन अब शुरू होता है असली संघर्ष, जमीन के नीचे, अंधेरे में। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, पहले तो उसे अपनी जड़ें जमानी थी, फिर उस घने अंधेरे से लड़ना था, और सबसे मुश्किल उस सख्त जमीन को चीरकर बाहर निकलना था। और फिर इतनी मेहनत, इतने संघर्ष के बाद फ्लैश, एक छोटा सा अंकुर जमीन से बाहर फूट पड़ता है। वो पल, वो जीत का पल था। और पता है सबसे मजेदार बात क्या थी? ये सिर्फ बीज की जीत नहीं थी। उसे देखकर वो पत्थर, हाँ वही पत्थर जो उसे ताने मारता था, वो एकदम हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अरे ये कैसे हो गया? तो सबसे मुश्किल दौर तो अब खत्म हो चुका था। अब बारी थी उस सपने को सच होते हुए देखने की। और फिर क्या था? वो छोटा सा अंकुर धीरे धीरे एक पौधे में बदला, फिर पौधा और बड़ा हुआ, और देखते ही देखते वो एक विशाल, मजबूत पेड़ बन गया। और ये सफलता सिर्फ उस पेड़ तक ही सीमित नहीं रही। अब वो बच्चों को ठंडी छाया देता था। कई पक्षियों ने उस पे अपना घर बना लिया, और जो भी लोग उसे देखते बस उसकी तारीफ करते। मतलब उसकी सफलता सबकी खुशी बन गई। और जब वो पेड़ अपने सफर को याद करता है तो वो यही सोचता है, हाँ मैं छोटा था, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा था, और उसी बड़े सपने ने उसे इतनी ताकत दी। तो ये तो थी कहानी, पर इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, इसमें 3 बहुत गहरी बातें छिपी हैं। पहली कि कोई भी छोटा या मामूली नहीं होता। दूसरी कि अगर मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि दूसरों की नकारात्मक बातों से कभी हार नहीं माननी चाहिए। और ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई सपना पल रहा होता है ना? बस उसे पहचानने और उस पर यकीन करने की देर है।